अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा जी, ये हमारी बिटकॉइन में ट्रेड चल रही है। आज है दरअसल सैटरडे। मार्केट बहुत सुस्त है। बिटकॉइन तो मार्केट तो ये समझें कि ऑन ही है, ठीक है। और गोल्ड ऑफ है, वो मार्केट बिल्कुल बंद है। यहाँ पर मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ ताकि आप लोग रीज़न देखें कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया है, ठीक है। M15 में जो टाइम फ्रेम हमने यूज़ किया वो M15 का यूज़ किया, ठीक है। M15 में ये देखें, यहाँ पे हो गया मोमेंटम शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे ना ये लो, मार्केट ने ये लो स्वीप किया है, इसको जो है ना यहाँ पे ऊपर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है और इसके बाद जो है ना यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और इसको H1 में मैं शिफ्ट करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है H1 का यहाँ पर, ठीक है। अगर हम देखें तो H1 में भी मोमेंटम शिफ्ट ही है, ठीक है। ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो मार्केट ने दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है। सीन ये है कि यहाँ पे जो है ना अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर नहीं हुआ, यहाँ पर हो गया है और मार्केट ने दोबारा टैप किया। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट दोबारा एक हाई और बना सकती है। इसको हम होल्ड करके बैठे हैं, ये एक प्रॉपर रीज़न है, ठीक है। जो आप लोग अगर ट्रेड करते हैं तो आप लोग भी इस तरह रीज़न ही देखा करें, ठीक है। किसी लिक्विडिटी जोन में जाके मतलब कि आप लोग मोमेंटम शिफ्ट देखा करें, बाकी चीज़ें देखा करें, ठीक है। कुछ और रीजंस भी हैं, ऐसा ऐसा करके वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा मुख्तलिफ वीडियोस में। इधर हम मार्क करें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है H1 में, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है, ऊपर भी है मुकम्मल, लेकिन हम अगर इसको कर लें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है। तो मार्केट ने इसको टैप किया है जस्ट आके, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ पे दोबारा मोमेंटम शिफ्ट हुआ ये वाली लेग का, ठीक है। ये मार्केट यहाँ पे गिर रही थी, मोमेंटम शिफ्ट हो गया। तो अब हम उम्मीद लगा सकते हैं कि यार मार्केट अब दोबारा उठ सकती है। एक ट्रेड तो ये होल्ड है हमारी, और एक आपको दिखा दूँ वो इसमें होल्ड है, क्या कहते हैं, गोल्ड में। वो गोल्ड में होल्ड है। गोल्ड में H1 में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। अब आपने ये रीज़न लाजमी अपने जहन में रखनी है कि जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपने कुछ चीज़ें अपने जहन में रखनी होती हैं। ये जो लेग है ना, इसको हम फिबोनाची लगा के चेक करते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये 0.5 का लेवल है और ये जो लेवल होता है, ये जो एरिया होता है, ये कह लें कि एक तरह का गोल्डन एरिया होता है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे गिरती है तो ये डीप रिट्रेसमेंट हो जाती है फिर, ठीक है। यानी एक अच्छा मूव मिलने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज़ 0.5 के लेवल पे मार्केट ने टैप किया, मार्केट यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुकी हुई थी। तो अब हम इसको M15 में शिफ्ट करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। M15 का ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने यहाँ पे टैप किया। हमारी एंट्री थी M5 पे, ठीक है। आपने छोटे टाइम फ्रेम पे ही एंट्री लेनी होती है। ये देखें, इस कैंडल की क्लोजिंग पे इसने टैप किया नीचे, इस लिक्विडिटी एरिया को मार्केट ने टैप किया। H1 का ब्रेकर ब्लॉक, ये भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये एक ब्रेकर ब्लॉक है। इस ब्रेकर ब्लॉक पे मार्केट ने टैप किया। मार्केट ने यहाँ पे स्पीडली अप की तरफ एक मूव दिया है। M5 में शिफ्ट करने के बाद जो है ना एक सीन हमारे सामने आई है कि यहाँ पे इनवर्स क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे इनवर्स क्लोजिंग के बाद हमने एंट्री ले ली। अच्छा, ये रीज़न्स हैं। ये रीज़न आप अपने माइंड में रख के ट्रेड करें, और ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है। जस्ट डिसिप्लिन चाहिए और उसके बाद आपको पेशेंस चाहिए। हर जगह कूदने की कोशिश ना करें।